मैकेनिज्म लास्ट क्लास में कराया हुआ तुमने, ठीक है ना, ये 11th क्लास के लिए टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के मैकेनिज्म, कल मैंने तुम्हें इथीन में Br2CCl4 ऐड करना सिखाया था। इथीन में Br2CCl4, अगर मैं इसमें Br2CCl4 डालता हूँ तो एंटी एडिशन होता था। Br2 ही इलेक्ट्रोफाइल है और Br- इसमें न्यूक्लियोफाइल है, ये इस तरह से एंटी एडिशन होता था। और अगर मैं एक कन्वर्जन बताऊं तुम्हें यहाँ पे इथीन से इथाइन, तो मैं इसमें डाल दूंगा अब एक स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 लिक्विड अमोनिया, जिससे आंसर आ जाएगा HBr यहां से बाहर, HBr यहां से बाहर, इथाइन से इथाइन आ जाएगा। क्लियर, इथाइन आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इथाइन आने के बाद अब मैं इसमें डायरेक्ट अगर करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट Br2CCl4, सेकंड सेकंड डाल देंगे इसमें NaNH2 लिक्विड अमोनिया। अच्छा, अगर मैंने इसमें ये इथीन से इथाइन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, अगर मेरे को एक ही HBr को बाहर निकालना है तो क्या डालते हैं? सर मान वो लो डाल मेरे को देंगे ये प्रिपेयर अल्कोहलिक करना है। KOH। बहुत अच्छे, कर्व का आंसर बिल्कुल सही है, जो पढ़ रहा है ना उसका आंसर सही निकलेंगे इन पे। पहले Br2CCl4 डाल देंगे, CH2Br, CH2Br आ जाएगा, और उसके बाद डाल दिया मैंने एल्कोहलिक KOH। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि दोनों HBr को बाहर निकाल दे, तो एक को बाहर निकालता है ना, एक दूसरे को निकालना ताकि क्लियर रहे, ये इसको बाहर निकाल देगा, ये निकल गया बाहर। और दोबारा मैं इसमें NaNH लिक्विड अमोनिया डालूंगा तो क्या होगा अगर? सर NaNH2 लिक्विड अमोनिया। इथाइन ही मिलेगा। हाँ, तो दूसरा भी बाहर निकल जाएगा, तो ये भी एक तरीका है जो IIT 2008 या 9 में पूछा गया ऐसे क्वेश्चन। सही ना, इथीन से इथाइन, समझ गया कि नहीं है? सर ये अगर फिर से मतलब इसमें अल्कोहलिक KOH डालते नहीं नहीं बना पाता ये इथाइन। नहीं, हम ले लेते हैं कन्वर्जेंस में, लेकिन बनता नहीं। सही है। ठीक है सर। सही ना, ये मैंने कल कराया था तुम्हें, यहाँ पे मेरे को जो कराना है ना डिटेल में, वो है मार्कोनिकॉफ रूल। सही है, मार्कोनिकॉफ स्टार्टिंग जो है वो स्कूल में आएगा, उसके बाद वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। सही ना, वो स्कूल में नहीं आएगा मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, कल एक तो तुम्हें पता होगा मेंस का रिजल्ट आ गया, सही ना, मेंस वाला रिजल्ट कल आ गया है, और उसमें कई बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए हैं और कईयों ने अच्छा स्कोर किया है। जैसे मोर देन 99% किस किसका है केमिस्ट्री में? एक एक वेदांत है क्या क्लास में? वेदांत अभी नहीं आया, तो वेदांत का एक, और एक और का था किसी का, क्या, प्रियंका का, प्रियंका यस सर। तुम्हारा भी मोर 99 पॉइंट वही 67 के आसपास में है ना तुम्हारा भी परसेंटाइल? यस सर। तो बस देखो, अब दो ही बच्चों के हैं। और प्रियंका तुम्हारे करेक्ट कितने हुए? वही 22-23 करेक्ट हुए होंगे केमिस्ट्री में। यस सर, 21 तो मैंने करे ही थे। अच्छा, 21 केमिस्ट्री में। यस सर। चलो, अनुराग ने दिया था क्या? नहीं सर। अनुराग नेक्स्ट वाला एक वो दे दियो प्रैक्टिस के लिए जरूर। ओके सर। हम्म। चलो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ इसमें मार्कोनिकॉफ रूल। सही ना, मार्कोनिकॉफ रूल, ये मैकेनिज्म तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें ऑलरेडी, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 11th वाले कुछ बच्चे हैं जो अटेंड कर रहे हैं। मान लो प्रोपीन है, उसमें मैं कोई प्रोपीन अनसिमेट्रिकल वाला लेना है, इसमें मैं कोई अनसिमेट्रिकल एजेंट ऐड कर देता हूँ जैसे HBr, इसमें मैं अनसिमेट्रिकल एजेंट ऐड करता हूँ जैसे HBr, तो इसमें H उसके पास जाएगा, H उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे बिल्कुल। H उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन, और Br उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन। Br उसके पास जाएगा जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है। तो आंसर आ जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, माइनर तो दूसरा बन सकता है। एक वर्ड में बोले तो रिच गेट्स रिचर, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H दो है इधर, डबल बॉन्डेड कार्बन का इधर H कितने है, एक है, तो H इधर गया Br इधर गया, ये रूल है सिंपल। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल
10% 15% जगह अप्लाई होगा, बाकी हर जगह में एडवांस फॉर्म में सोचना पड़ेगा कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म, है ना। ये बहुत कम जगह अप्लाई हुआ, पेपर में आता है, स्कूल में जरूर आता है ये। स्टेट मार्कोनिक ऑफ रूल विद एग्जांपल, एग्जांपल तुम्हें दे दिया मैंने। ये मेजर प्रोडक्ट है और माइनर में तुम्हें 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनाना, सही ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनाना, सही है। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, ये चीज इसके अंदर ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद इसका मैकेनिज्म भी मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन दूंगा इसके करने को। मैकेनिज्म क्या है इसका, जैसे मान लो HBr था, ये अनसिमेट्रिकल है, ये टूटेगा H प्लस प्लस Br माइनस में, प्रोपीन पे ये अटैक करेगा और अटैक करेगा H प्लस। ये तुम्हें सब मैकेनिज्म में बता चुका हूँ क्यों H प्लस अटैक करेगा, क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन्स फ्री है। ये स्टेप होगा स्लो, ये स्टेप स्लो होगा क्योंकि पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को बना रहे हैं, यही वाला बनेगा सेकेंडरी कार्बोटाइन मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे तो प्राइमरी कार्बोटाइन बनेगा, वो कम स्टेबल होता है, तो उसके बनने के चांसेस 20%, इसके 80%। ये स्लो स्टेप एंड इज कॉल्ड एज RDS ऑफ द रिएक्शन। स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और यही रिएक्शन की स्पीड को बताता है। उसके बाद अटैक कर देगा Br माइनस, क्योंकि अब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, स्टेप होगा फास्ट, आंसर आ जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक ना। आंसर क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें तो तुम्हें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसके अच्छे वाले क्वेश्चन, मेरे को अच्छे वाले क्वेश्चन कराने हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये। तो देखो, इसमें मैंने डाला, ध्यान देंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया CH3 CH CH3, थोड़ा फास्ट करना है, इजी वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी ये, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है तो रीअरेंजमेंट 100% पॉसिबल है। HBr डाल दिया इसके अंदर, HBr डाला इसके अंदर, क्योंकि मैं एंटी मार्कोनिक रूल भी तुम्हें करा चुका हूँ, तो मैं उसके क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। HBr, और ये ध्यान रखना, मार्कोनिक रूल में HBr लिखा हो, HBr लिखा हो, या फिर साथ में एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड डार्क, ये भी लिखा होना चाहिए। HBr डाला प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में, तो क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, HCl डाला एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड्स में, और डार्क में HCl डाला लाइट की प्रेजेंस में कह लो, या पेरोक्साइड में। तीसरा CH3 C CH3, CH2 HCl एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, HCl प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। फोर्थ, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, नोट करेंगे, एक ये HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में भी बोलना आंसर, HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसमें ले लेते हैं, ये ले लो, HBr एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पर प्रेजेंस में भी करना है, प्रेजेंस में भी करना है। क्लियर है कि नहीं ये? अच्छा, अब ये ट्राई करेंगे। गर्व, यस सर। गर्व मंगला, यस सर। गर्व लेक्चर भेज दियो मेरे को ये, है, और ये समझ आ रहा है कि नहीं गर्व? यस सर। है गर्व? चलो यस सर। क्वेश्चन करो, ये 6 क्वेश्चन दिए हैं। हाँ सही है गर्व, ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, ये सही होने चाहिए, करो जल्दी से। सर स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है इनमें। जहां पॉसिबल है बता देना।
गर्व और मयंक ने कर लिया, और किसी ने किया है ये? और किसी ने क्वेश्चंस किए हैं? अनुराग ने कर लिया है, प्रियंका ने कर लिया है, सिद्धि ने कर लिया है, 5 बच्चों ने। जिया ने कर लिया है, नंदिनी, हिमांग। चलो अब एक बार आंसर देखेंगे, देखते हैं किसके सही है सारे। कृष्ण ने कर लिया है, 10-11 बच्चों ने कर लिया। और किसने किया है? मानव ने, आन्या ने ट्राई कर लिया है। ट्राई तो किया होना चाहिए सब में। अब एक बार आंसर देखना किसके सही है किसकी गलत है। संचिता ने ट्राई कर लिया, नवीन ने, आर्यमन ने। देखो किसके सही है। भव्या ट्राई कर लिए? यस सर। भव्या, देखो भव्या 10th क्लास में है, उसने ट्राई कर लिया कुछ। चलो अब इसमें HBr डाला है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड के अंदर। HBr डाला है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में, तो अब इसमें कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है। हाँ गर्व, ये सर इलेक्ट्रॉन मैंने इधर भी ट्राई जाएंगे, कर लिया। ट्राई कर लिए। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है। तो मैं इधर ही कर रहा हूँ इसके अंदर, तो ये बन जाएगा यहाँ पे देखो CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, ये बन जाएगा। अब क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, जिस कार्बन पे प्लस है उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो अगर ये टर्शरी बन जाता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसके टर्शरी बनने के चांसेस हैं। मैंने तो बता रखा है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करेंगे। और वो कब होती है? जब कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है, जब कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है। बस ये ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट में कितने भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कितने भी पॉसिबल है, बस हर एक स्टेप में स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए, हर एक स्टेप में स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। ये हटाया मैंने यहाँ से H, इसके नीचे H था, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये H अपने आप यहां जाएगा और प्लस आ जाएगा इस कार्बन पे। ये कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं इसको। जिस कार्बन पे प्लस है अलग से नंबरिंग देते हैं इसमें, उसको 1 देते हैं, जिसके पास से जाएगा ये प्लस उसको 2 देते हैं। जिस कार्बन पे प्लस है उसको 1 देते हैं, जिसका जाएगा उसको 2 देते हैं। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, H के इलेक्ट्रॉन जो है ये आएंगे इधर, ये H माइनस निकला और ये जुड़ गया इधर। ट्रांजिशन स्टेट आती है इसकी भी एक, जहां बॉन्ड टूटना बनना सब दिखाते हैं। तो ये बन गया कार्बोकैटायन CH3C पे CH3 CH2 CH3 प्लस आया यहाँ पे, और इस प्लस पे अब Br माइनस अटैक करेगा, तो आंसर यहीं से मिलेगा। आंसर यहीं से मिलेगा, ये आंसर है इसका। नोट कर लिया यहाँ तक? देखो उधर, ये आंसर है इसका। CH3 C CH3 CH2 CH3, यहाँ पे Br, यहाँ Br आ जाएगा। सही है, यहाँ पे Br आ जाएगा। दूसरा जो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वाला है उसमें आंसर ये आ जाएगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल उल्टा आएगा आंसर। बस उसमें कोई कार्बोकैटायन मैकेनिज्म नहीं है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म है। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। किसके सही है दोनों क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है भी, ये बहुत इजी है ये लगभग आधी क्लास के सही होने चाहिए। जिया, संचिता, मानव, प्रियंका, हिमांग, ननी, सिद्धि, अनुराग, गर्व, आन्या, आर्यमन, नवीन, गर्व, मयंक, कृष्णा, प्रवीण, आरुषि, व्या, कृष। हाँ ये सबके सही होने चाहिए थे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ तुम्हें पहले। नेक्स्ट वाला इसमें HCl। अब इसका आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ आरुषि बोलो आंसर। अनुराग बोलो आंसर एक बार, अनुराग। सर फिनाइल शिफ्ट करके। हाँ फिनाइल शिफ्ट करके आंसर आएगा। फिनाइल शिफ्ट होगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर आ गया CH3, यहाँ आ गया प्लस, प्लस है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, शिफ्ट होगा। शिफ्ट क्या होगा? फिनाइल। फिनाइल शिफ्ट करेंगे, फिनाइल शिफ्ट करेंगे और आंसर आएगा CH3 CH, PH लग जाएगा, शिफ्ट कर गया ये CH3, और यहाँ पे आ जाएगा Cl। ये नवीन सही है, ये यही क्या है? यस। हाँ अनुराग, इसमें क्या होगा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में? सेम ही आंसर आएगा सर। बहुत अच्छा अनुराग, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो भी सेम आंसर आएगा। मैंने तुम्हें बता रखा है एंटी मार्कोनिक रूल जो है, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली विद HBr। HCl आ जाए, HI आ जाए, तो उसके साथ में मार्कोनिक रूल लगाना है, यानी आयनिक मैकेनिज्म ही दिखाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो सेम आंसर आएगा इसका भी, HCl का भी। नेक्स्ट HCl एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, HCl प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसमें क्या शिफ्ट करेगा?
मिथाइल। हाँ, इसमें इथाइल शिफ्ट करेगा तो सेम आंसर है बिल्कुल इधर, बस हटा देना और उसके बाद ईटी लगा देना, दोनों में सेम आंसर। क्लियर है कि नहीं? दोनों में सेम आंसर। सर इसमें का पैरेलल मोर सेंटर भी स्टेबल। तो है। हाँ, वो तो सीरो केमिस्ट्री तो बतानी है, सीरो केमिस्ट्री तो है बतानी है। अगर कार्य सेंटर आ गया तो वो दो आंसर हो जाएंगे। ये है ना कार्य सेंटर, ये कार्य सेंटर आ गया तो प्लस माइनस दिखा देना इसको। ये प्लस माइनस है, चाहे पीएच है चाहे ये, सही है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाले का आंसर 1 ब्रोमो 1 methyl cyclohexene। देखो उधर, वन वन ब्रोमो, देखो उधर। हाँ, क्या बोला है? 1 ब्रोमो ना, ये चीज बोलिए ना जिया, देखो। यस सर। बिल्कुल सही है। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लो। नेक्स्ट वाले का आंसर इधर, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। नेक्स्ट वाले का आंसर तो सेम होगा। बिल्कुल सेम आंसर आएगा यही, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। नेक्स्ट वाले का ये आंसर आएगा। उससे नेक्स्ट वाला कौन बताएगा, वो इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन, इन दोनों के आंसर सेम है। इससे नेक्स्ट वाले का आंसर 1 ब्रोमो 3 methyl cyclohexane। एक मिनट देखते हैं अभी, और कौन बताएगा? तो इसमें भी सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। चलो, ये मयंक का सेम आंसर है, वही 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सर वो और किसने निकाला है? सिद्धि, तुमने निकाला आंसर का? सर वो आ रहा है 1 ब्रोमो अन्य 3 ने निकाला मिथाइल है? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यानी अभी जो जिया ने बोला है। यस सर। चलो देखते हैं एक बार, देखो उधर। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाते हैं, इधर नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा? ये आएगा आंसर। नीचे की तरफ गए हैं इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस इधर आएगा, और ये एमी। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो, तीन अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये आएगा प्लस, और ये। तो अभी इसमें चार अल्फा हाइड्रोजन है, कौन सा स्टेबल ज्यादा है मयंक? इससे सेकंड मयंक, वाला। हाँ, इसीलिए यही बनेगा, कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं होगी इसके अंदर, ध्यान रखना इस चीज का। पहले फर्स्ट स्टेप देखेंगे ना, स्लो स्टेप को। सही है मयंक? यस सर। ये ध्यान रखना इस चीज का, पहले हमेशा देखना कि स्टेबल कार्बोनाइन बनाना तुम्हें। स्टेबल कार्बोनाइन कहाँ से बनेगा, तो ये आंसर है इसका। अच्छा, ये गर्भ का सही हुआ है, और एक जिया का सही हुआ, और किसी का सही हुआ है ये? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नंदिनी का सही है, और सिद्धि का भी सही है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। सर हाँ मयंक। सर इस वाले क्वेश्चन में अगर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड से करेंगे तो उसमें ब्रोमीन कहाँ पर आएगा? हाँ, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड से करेंगे तो उस केस में फ्री रेडिकल को देखो कहाँ बनता है। अगर मैंने बी आर यहाँ लगाया, ध्यान देना, अगर डबल बॉन्ड यहाँ था उसकी एक साइड बी आर लगाता, रेडिकल यहाँ पे आएगा। और अगर मैंने बी आर लगाया दूसरे साइड डबल बॉन्ड के, रीअरेंजमेंट होता नहीं है इसके अंदर, तो रेडिकल नीचे आएगा। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है मयंक? तो नीचे वाला। हाँ, इसमें देखोगे नीचे वाले में, इसमें क्या है? एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दो अल्फा हाइड्रोजन है। और ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो यहाँ से और एक यहाँ से, कितने हैं? तीन। कौन सा स्टेबल हुआ? जिसमें से मयंक नीचे है दूसरा स्टेबल है ना? रेडिकल। ये वाला आंसर आएगा ना, ये वाला ऊपर जो है। इसमें फिर एच बी आर अटैक करके एच से एच रेडिकल को ले लेगा और आंसर ये आ जाएगा। नहीं समझ आया? सर मैंने वो बोला जिसमें रेडिकल नीचे है वो। ये वाला स्टेबल कह रहा तू? अच्छा, नहीं रेडिकल नहीं, नीचे मैं नहीं, कह ये रहा हूँ वाली, ये वाली। अच्छा, सही सही, अभी समझ आ गया ना मैं? हाँ सर समझ आ गया। चलो, ये ध्यान रखना इसके अंदर।
ये मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे दिए हैं। अभी तक जो एग्जांपल थी ये नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, ये हर जगह तुम्हें मिल जाएंगी करने को। और अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना उसमें। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला ये कंपाउंड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें डाला एक बार HCl डाला इसके अंदर से लिमिटेड अमाउंट 1 इक्विवेलेंट, तो क्या होगा? और एक बार इसमें HCl डाला एक्सेस में, तो क्या होगा? दोनों केस में आंसर, दोनों केस में आंसर क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकाल लिया किसी ने आंसर? यस सर। बोल कर। सर जब 1 इक्विवेलेंट डालेंगे तो अलाइल क्लोराइड मिलेगा। देखो उधर जब 1 इक्विवेलेंट डालेंगे HCl 1 इक्विवेलेंट, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और ये आंसर आएगा CH2 बॉन्ड C Cl CH3। एक पॉसिबिलिटी, अगर तुम इलेक्ट्रॉन उल्टा भेजते हो तब आंसर आएगा, कार्बोटाइन तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ ये तो कुछ एलाइल फॉर्म बन रहा है और स्टेबल बन रहा है, तो आ जाएगा CH2 बॉन्ड CH CH2Cl, ना आंसर देकर। मेजर ये आंसर, सर मेजर ये लेकिन आंसर, और दोबारा डालेंगे ना इलेक्ट्रॉन जब तो लेफ्ट में जाने HCl। चाहिए ना, क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। हाँ तो सर मतलब फिर ये गए ना कार्बोटाइन इलेक्ट्रॉन इधर राइट वाले न्यूट्रल, पे ही बना ना। तो अच्छा सही, कार्बोटाइन इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये तेरे अकॉर्डिंग ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इसमें आया CH2 पे प्लस आ गया, CH2 प्लस आ गया, और Cl ने अटैक कर दिया CH2 प्लस पे, यानी ये आंसर है ना तेरे अकॉर्डिंग। यस सर। हाँ आंसर लेकिन ये है, मैं बता रहा हूँ भी क्यों। और अगर इलेक्ट्रॉन फिर HCl डाला दोबारा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएंगे और इधर आ जाएगा H, और बीच में फिर Cl आ जाएगा। दूसरा स्टेप तो तुम्हें समझ आ गया होगा, दूसरा स्टेप, क्योंकि Cl का प्लस इफेक्ट लग गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, सही ना? जैसे अगर मान लो CH2 बॉन्ड CH Cl होता, इलेक्ट्रॉन इधर ही जाते, क्योंकि Cl का प्लस इफेक्ट है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है, तो Cl यहीं लगेगा दूसरा वाला HCl डालने पर, CH3 CH Cl2 जेमिनल डाइहाइलाइड मिलेगा, जेमिनल डाइहाइलाइड मिलेगा, सही ना? अब रीजन इसका, अब इसका रीजन देखो, अगर कवर हो जाता है इतने पार्ट इतनी देर में, ध्यान देंगे। आंसर लिख लिया सबने? आंसर लिख लिया इसका कि नहीं? यस सर। देखेंगे आंसर इसका। देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। एक बार तो मैंने जब इलेक्ट्रॉन्स को H प्लस डाला, मैंने प्लस डाला, एक पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर गए, मैंने थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रांजिशन स्टेट दिखा सकूं तुम, ताकि मैं तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट प्लस आया, CH3 आ गया,
और दूसरी पॉसिबिलिटी H प्लस अटैक करे, इलेक्ट्रॉन जाए इस साइड, तो उस केस में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और आंसर मैं दिखा रहा हूं नीचे, वो आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। यही है ना गर्व? यस सर। देखने में सबको लगेगा कि ये तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, एलाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये वाला तो कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी नहीं है, और प्लस चार्ज भी sp2 के ऊपर है। sp2 के ऊपर प्लस चार्ज तो हाईली अनस्टेबल होता है, प्लस चार्ज अगर sp2 पे है तो हाईली अनस्टेबल होता है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना हमेशा कि ये बना इंटरमीडिएट, ये क्या है इंटरमीडिएट, ये वाली चीज समझ नहीं आएगी, बहुत कम लोगों को समझ आएगा, तो आंसर एटलीस्ट दिमाग में रख लेना 10th और 11th वाले बच्चे। तो ध्यान रखना इंटरमीडिएट ये बना, इंटरमीडिएट इसमें ये बना, लेकिन जो इसका पाथ है ना, इसका बनने का पाथ वो ये होगा। ध्यान देना, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये टफ है थोड़ा सा, ध्यान देना, अभी नहीं होगा तो अगले लेक्चर में बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये है CH, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ये H तुम्हारी तरफ, इसके बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा इसका, जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा उसको बताने के लिए ये H वर्टिकल डायरेक्शन, ये H जो है वर्टिकल डायरेक्शन, ये दोनों H वर्टिकल डायरेक्शन में। अब मैं दिखा रहा हूं इसके पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, और ये इसका दूसरा पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड है ना। ये पाई बॉन्ड में यहां शेयरिंग हो रही है, कार्बन बीच में sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, ये sp2, यही स्ट्रक्चर होता है इसका, यही स्ट्रक्चर है इसका। अब यहां पे क्या तुमने किया है, बॉन्ड को ब्रेक किया, ध्यान देना, यहां पे तुमने ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक किया ना इस साइड, तभी तो प्लस यहां पे आया है। अब ये बॉन्ड यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, यहाँ पे बॉन्ड क्या किया मैंने, ब्रेक किया, समझ गए कि नहीं? जब मैं ये बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ध्यान देना, इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और इस पे H जो है वो अटैक कर देगा, ये अटैक कर रहा है H, ट्रांजिशन स्टेट है ये H अटैक कर रहा है, और इस पे प्लस चार्ज आया, किस पे आया प्लस चार्ज, ये कार्बन के p ऑर्बिटल, ये कार्बन के p ऑर्बिटल प्लस चार्ज आया, सही ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, H ने अटैक किया, यहाँ पे H पूरा आ चुका है, यहाँ पे H बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बनाते हुए दिखा रहा हूँ डॉटेड, तो अब प्लस चार्ज आ गया इधर। अब ध्यान देना, ये तो हाईली अनस्टेबल है, ये वाली चीज, ये अनस्टेबल है, लेकिन इसका बनने का जो पाथ है ना, इसका बनने का पाथ मींस इसकी ट्रांजिशन स्टेट वो कुछ स्टेबलाइज्ड है, वो कुछ स्टेबलाइज्ड है। कैसे देखो, इस इधर कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्लियर। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं, लो एनर्जी को हम स्टेबलाइज रखते हैं, उनको डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते, उस पे लो एनर्जी पे पॉजिटिव चार्ज, लो एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आना चाहिए। जैसे S की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा एनर्जी sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की, और p की एनर्जी सबसे ज्यादा p ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं p ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, तो इस पे तुम, ये अनस्टेबल ही है तो इस पे फिर भी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन sp2 कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आ सकता। इधर तो sp2 कार्बन पे पॉजिटिव था, लेकिन इसकी ट्रांजिशन स्टेट में पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट में पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, p ऑर्बिटल पे। इसकी ट्रांजिशन स्टेट p ऑर्बिटल पे ध्यान रखना, तो p ऑर्बिटल पे पॉजिटिव को फिर भी मान सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल पे पॉजिटिव को नहीं मान सकते, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ तो स्टेबलाइज हुई, किससे, एक तो ये इस कार्बन से विच इज टेंडिंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हो गया तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, प्लस आई इफेक्ट होता है इसका, और दूसरा इसके कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे नहीं है, वो p ऑर्बिटल पे है, p ऑर्बिटल पे पॉजिटिव चार्ज फिर भी हम मान सकते हैं, और थोड़ा सा इस CH3 से
प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा CH3 से क्या आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट। ये ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूं, मींस इस कार्बोकेटाइन का बनने का जो पाथ है वो इजी है, इस कार्बोकेटाइन का बनने का जो पाथ है वो इजी है। लेकिन अगर तुम इस कार्बोकेटाइन का पाथ देखोगे तो वो टफ हो। क्यों? क्योंकि अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहां तक समझ आया कि किसी को? एक बार हैंड रेस करना, समझ आ गए? एक बार जल्दी से हैंड रेस करना, इसको समझ आ गए? हिमांग, गर्भ, आन्या, आरुषि, मयंक, नवीन, नंदिनी, अनुराग, कनिष्क, कृष, कृष्णा, प्रियंका, संचिता, सिद्धि, खुशाल, नयन, सौम्या, ध्वनि। चलो बाकी बहुत सारे बच्चे रह गए। निमिषा को भी समझ आ गया है, अभी बहुत सारे बच्चे रह गए, इनको समझ नहीं आया। चलो फिर भी देखते हैं, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें यही चीज। अब दूसरे कार्बोकेटाइन का एक बार तुम सोचोगे ना जब पाथ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इधर आएगा, अब इसके पी ऑर्बिटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और H यहाँ पे है, H यहाँ पे। अब बताओ ये स्टेबल है कि दूसरा स्टेबल, ये चीज सोचनी है इसके अंदर। H यहाँ पे आ गया है और ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या? ये पॉजिटिव चार्ज जो पी ऑर्बिटल पे है, अब ये पी ऑर्बिटल के जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि ये वाले पी ऑर्बिटल और ये वाले पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं,